हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कितने स्वार्थी हो तुम, लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दीनानाथ। मंजुला इसकी मिसाल है। तुम्हें जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। और तुम प्यार करते हो ना इसे, अपनी पत्नी मानते हो ना इसे, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो तुम जिंदगी को मजाक समझती हो, जानबूझकर मरना चाहती हो। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। अब जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। ये मैंने प्रण लिया है और साईं बाबा से भी यही वादा कर लिया है। मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूं, उनके वचन पूरे कर सकूं। मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालिक, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और मुझ पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास। आज जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, वो श्रद्धा नहीं रहेगी। श्रद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी। फिर भक्ति कहां से आएगी? हे मालिक, तुमने मुझे सबको करुणा देने के लिए भेजा है। अब मैं तुमसे करुणा मांग रहा हूं। हे करुणा करो, दया करो। सबका मालिक एक। अब तक सो रहे हो तुम। कितने स्वार्थी हो तुम, लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दीनानाथ। मंजुला इसकी मिसाल है। तुम्हें जानलेवा बीमारी है
और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। और तुम प्यार करते हो ना इसे, अपनी पत्नी मानते हो ना इसे, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो क्या तुम इसे मरने दोगे? ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाती है, तो तुम इसे छोड़कर चले जाओ। मंजुला को बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। ठीक कह रहे हो तुम। मंजुला एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, यही चाहता हूं मैं। मंजुला सदा सुखी रहे, यही इच्छा है मेरी। मैं इसी वक्त चला जाता हूं। अंदर भी नहीं है और बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? सिस्टर, लगता है दीनानाथ जी यहाँ से कहीं भाग गए हैं। मंजी, मंजी क्या हुआ? मंजी, मंजी, मंजी क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई। मेरे दोस्त का क्या हुआ? जानते हो ना तुम, मेरा भी वही होने वाला है। कहीं ये खत
तुम्ही ने तो नहीं लिखा? सच बताओ, कौन हो तुम? अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मैंने रामलाल को कितनी बार कहा कानूनी कागजात पर दस्तखत मत करो, लेकिन उसने दस्तखत किए। घर बार सब कुछ निर्मला का हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है? आवाज सुनकर तो लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ पिताजी, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और चहल पहल भी बहुत है। मेरे कान लोगों की आवाजें तो सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का जुलूस मेरे सामने से गुजर रहा है, पर इस जुलूस में मैं शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस जुलूस के रास्ते में तो खड़ा हूं। अरे माँ, गिर जाती तो क्या मुझे कसूरवार ठहराती? एक दिन भूखा नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बेटा, खाओगे? लो बेटा, खाओ और अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मैंने रामलाल को कितनी बार कहा कानूनी कागजात पर दस्तखत मत करो, लेकिन उसने दस्तखत किए। घर बार सब कुछ निर्मला का हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है? चलो
मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिताजी। हाँ? बाबा। बाबा किधर है बाबा? सामने उनकी तस्वीर लगी है। शायद ये साईं बाबा ही होंगे। शायद नहीं बेटा, यही साईं बाबा हैं। साईं बाबा? मनीषा, मनीषा, तुम साईं बाबा के दर्शन कर लो और मैं तुम्हारी आंखों से साईं बाबा के दर्शन कर लूंगा। दर्शन करने हैं तो शिरडी चले जाओ। शिरडी है किधर? नासिक होके जाना पड़ेगा। मनीषा, मनीषा, बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। मनीषा बेटी, आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों ने श्याम सुंदर की शादी निर्मला से कर दी। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद बैकुंठ लजाए। पिताजी, पिताजी माँ आ गई। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले। रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखा कर तुमने मन
मुझे साईं बाबा से माफी मांगनी है। हम शिरडी जाएंगे। सच 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 मनीषा? आपकी कसम। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। बाबा, आप सचमुच भगवान है, सचमुच भगवान।